अत्र तत्र सर्वत्र अत्र तत्र प्लास्टिक सर्वत्र प्लास्टिक है। प्लास्टिक है, बरोबर है। प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ मेरे घर की और आपके घर की दिक्कत नहीं है, पूरे पर्यावरण की। और जिस पृथ्वी को हम अपना भूमि मानते हैं, हमारी माताजी मानते हैं, उसका सबसे बड़ा एक दिक्कत है। बहुत जल्दी प्लास्टिक के प्रदूषण से हमारे शरीर के अंदर इतने सारे माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाएंगे, जिससे कैंसर जैसे रोगों में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। नेचुरल पदार्थों से बनाया गया जैविक बैग यानी कि कंपोस्टेबल बैग्स अस्तित्व में आया और उसका डिमांड बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये पूरा प्लांट वैसे देखा जाए तो सेमी ऑटोमेटिक है। जो पूरा मशीन चलाने की जो ट्रेनिंग है वो भी 3 से 4 दिन में खत्म हो जाती है। 35 टन का प्रोडक्शन का प्लांट लगाते हैं और उसको 24 घंटा फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं, तो इसमें प्रॉफिट करीबन 5 से 5.25 लाख रुपए प्रति महीने का बन जाता है। तो साल भर के अंदर आपका पूरा का पूरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा और आप बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ काम भी कर पाएंगे, दो पैसा खुद के लिए कमाएंगे और पर्यावरण को सुरक्षित। पीएमईजीपी स्कीम में आपको 15% से लेकर 35% तक का कैपिटल सब्सिडी मिल सकता है। आप पैसा कमाइए और दूसरे की आदत बदलिए, प्लास्टिक फ्री भारत बनाइए। रोजाना हम 1 मिनट में 1 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक बैग यूज करके थ्रो कर देते हैं और उसको जमीन में 300 से 1000 साल लगता है मिक्स होने में, जिसके कारण काफी प्रदूषण हो रहा है। और उसी के कारण 175 से ज्यादा देशों ने मिलके यूएन ट्रीटी में तय किया कि हम इस प्लास्टिक प्रदूषण को रोकेंगे और उसके लिए नेचुरल पदार्थों से बनाया गया जैविक बैग यानी कि कंपोस्टेबल बैग्स अस्तित्व में आया और उसका डिमांड बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत प्लास्टिक बैग को, जिसका रिप्लेसमेंट है कंपोस्टेबल जैविक बैग, तो इसको कैसे बनाया जाए, इसके लिए कितना प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, क्या जगह चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या आरओआई है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्या मैन पावर चाहिए, कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, पूरे जो प्रश्न है उनका आंसर के साथ, उनके जवाबों के साथ हमारे साथ है ग्रीनोमर्स के को फाउंडर मिस्टर राज शाह जी, जो हमें आज इस सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। वेलकम राज जी। नमस्ते राजेश भाई, नमस्ते। आपको मिलकर काफी अच्छा लगा और आपके पॉडकास्ट पे मुझे आने के आपने एक न्योता दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो हम एक मुहिम पे चले हैं, जो आपने बताया कि प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ मेरे घर की और आपके घर की दिक्कत नहीं है, ये एक पूरे पर्यावरण की और जिस पृथ्वी को हम अपना भूमि मानते हैं, हमारी माताजी मानते हैं, उसका सबसे बड़ा एक दिक्कत है। यस। और हम ये देखते जा रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से या प्रदूषण से आज जैसे दिल्ली जैसे शहरों में तकलीफ हो रही है, वैसे बहुत जल्दी प्लास्टिक के प्रदूषण से हमारे शरीर के अंदर इतने सारे माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाएंगे, जिससे कैंसर जैसे रोगों में तो बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। यस सर। और मैं जीत लुखी और राहुल पटेल, हम 3 को फाउंडर्स हैं। हमने जब 2 साल पहले ग्रीनोमर्स की शोध की, तो हमारी सोच यही थी कि हम प्लास्टिक के और ऑल्टरनेटिव के ऐसे पदार्थ की खोज करें जो प्लास्टिक जैसा ही दिखे, तो जो आदमी इसको यूज करना चाहता है उसके लिए कुछ फेरबदल उसके हैबिट्स में ना हो। यस। और खास बात कि पैसा, क्योंकि वो प्लास्टिक से महंगा नहीं होना चाहिए, बरोबर। क्योंकि हम ऐसे देश में हैं और इस दुनिया में है जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी इंडस्ट्री अडॉप्ट कर पाती है। तो वहीं से हमारा ग्रीनोमर्स का जन्म हुआ और हमने एक शुरुआत की। अच्छा, आपने जो बोला कि वो प्लास्टिक जैसा दिखना चाहिए, मैंने आपकी थैलियाँ देखी है, उसमें लिखना पड़ता है मैं प्लास्टिक नहीं हूँ। हाँ, तभी पता चलेगा कि ये जैविक थैली है, जैविक बैग है। बिल्कुल। तो आपने बहुत मतलब अच्छी शोध तो की है, लेकिन उसके साथ-साथ मार्केट को भी समझ रहे हो और उसके लिए आपने पूरा जो है वो शोध की है और पूरा एक बिज़नेस मॉडल बनाया है। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब कोई इन्वेस्टर जो है, वो इस टाइप के मतलब जो इमर्जिंग फील्ड है और इस पूरे मतलब पृथ्वी पे इसकी डिमांड होने वाली है। तो इंडिया में तो डिमांड होगी, एक्सपोर्ट की भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है यहाँ पे। तो किसी बंदे को इसमें इन्वेस्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करे और क्या करे सर इसमें? तो यहाँ पे ये जो कंपोस्टेबल कैरी बैग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हुँ, वो वैसे देखा जाए तो शुरुआत में जब हमने स्टार्टअप शुरू किया था, हुँ। तब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न थे कि मशीन्स कौन से होंगे, यस, इसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, यस, यस। उसमें किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, वो क्या प्रोडक्ट प्लास्टिक के जैसे ही दिख पाएगा। अगर हुँ, मैं आपको उदाहरण दूँ,
तो पहले अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या किसी फास्ट फूड जॉइंट में गए, वहां पे हमने कोको कोला या कुछ चीज मंगवाई, तो वहां पे जो स्ट्रॉ यूज होती थी वो प्लास्टिक की होती थी। उसके बाद हम आज पेपर स्ट्रॉ पे आ गए, पर पेपर स्ट्रॉ जैसे हम पीते हैं उसमें तुरंत वो सॉगी हो जाती है, मतलब वो नरम हो जाती है, तो उसमें वो मजा नहीं रहता। उस वजह से आज भी कस्टमर का एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। तो हमको वो भी फोकस करना था कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाए, जो भी चीज बनाए, उसमें सारी चीजों को दे कि कस्टमर एक्सपीरियंस भी सही हो और इकोनॉमिक्स भी सही हो। तो जैसे आपका प्रश्न था कि इसमें कितना लागत लग जाती है, तो इसमें 2 यूनिट्स हम लोग की बात करते हैं। पहला यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं पायलट यूनिट, जिससे कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेस साहसिका या साहसिक दोनों इसमें घुसना चाहते हैं, तो करीबन 35 टन का प्रोडक्शन कर पाए प्रति महीना, और करीबन उसमें 42 से लेके 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है उस सेटअप के लिए। और उससे बड़ा प्लांट लगाना चाहते हो तो 5 मशीन का होता है, जिसमें करीबन 100 टन प्रति महीना आप प्रोडक्शन कर पाते हैं, और उसका इन्वेस्टमेंट करीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास होता है। अच्छा, इसमें करीबन दोनों मॉडल में जाए तो जमीन और जगह कितनी चाहिए हमें? तो जो हमने पायलट प्लांट बताया उसमें कुल जमीन की जरूरत 2000 स्क्वायर फीट रहती है, जिसके अंदर आपके 2 मशीन्स आ गए जिससे इसकी थैलियां बनेगी। साथ ही साथ में इसका रॉ मटेरियल स्टोरेज आ गया, फिनिश गुड का स्टोरेज आ गया, उसका पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे उसकी कटिंग, सेलिंग और पंचिंग होती है। तो ये सारे एरियाज को मिलाने के साथ आपका 2000 स्क्वायर फीट का जगह काफी रहेगा। जबकि अगर आप बड़ा प्लांट बनाने की कोशिश में है, जहाँ पे आप 100 टन प्रति महीने के प्रोडक्शन पे जाना चाहते हैं, वहां पे आपको करीबन 6000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, जिसमें ये सारी चीजें फिर आ जाए। अच्छा, तो इसमें जो मशीनरी है, कौन कौन सी मशीनरी लगती है? तो इसकी मैं अगर शुरू से बात करूं, तो जब हम इन कैरी बैग्स को बनाते हैं या गार्बेज बैग्स को बनाते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है दानों से। ठीक है, अगर हम किसी भी प्लास्टिक की भी कैरी बैग बनाते हैं तो उसमें भी प्लास्टिक के दाने आते हैं जो बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज सप्लाई करती हैं। तो उन दानों को पिघला के एक रोल फॉर्म में बनाया जाता है। तो शुरुआत होती है दानों से, और सबसे पहला मशीन जो इसमें आता है इसको बोलते हैं ब्लो फिल्म मशीन। ब्लो फिल्म मशीन करता ये है कि इन दानों को पिघला के एक फुग्गे की तरह उसको बलून की तरह बना देता है। अच्छा, और फिर वो बलून को एक रोलर से बेल दिया जाता है। जैसे हमने आटा बना दिया, बराबर है, आटा के बाद रोटी बनाने के लिए उसको हम बेल देते हैं, उसी तरीके से ब्लो फिल्म के वो जो एयर बलून है उसको बेल के एक फिल्म बनाया जाता है। अच्छा, और फिल्म एक पूरा रोल की तरह हो जाता है। जैसे हम कपड़े का यान लेते हैं तो हम जैसे शर्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कपड़ा का बड़ा सा 10 मीटर या 100 मीटर का रोल होता है, उसी तरीके से वो पर्टिकुलर साइज का एक रोल तैयार हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ये मुझे लग रहा है बहुत इजी प्रोसेस है। कोई भी इन्वेस्टर अगर आता है तो इसमें इजीली समझ लेगा, मतलब 7-8 दिन में या 15 दिन में बिजनेस चलाना कैसे है वो समझ लेगा आई थिंक। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने काफी सारे लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग भी दी है, और 7-8 दिन नहीं, मतलब ये प्रोसेस तो आदमी जैसे हमारे फैक्ट्री में पैर रखता है तो 10 से 15 मिनट में पहले समझ जाता है। अच्छा, और जो पूरा मशीन चलाने की जो ट्रेनिंग है वो भी 3 से 4 दिन में खत्म हो जाती है। अच्छा, क्या बात है। क्योंकि 90% पूरा जो काम है वो, मतलब ये पूरा प्लांट वैसे देखा जाए तो सेमी ऑटोमेटिक है, जहाँ पे इंसान को सिर्फ प्रोडक्शन को मॉनिटर करना है, उसको कोई फिजिकल लेबर में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज लेबर की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अगर आप फिजिकल लेबर को हटा देते हो तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आसान हो जाता है, और इन्वेस्टर्स या एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, ये दोनों जो आपने बताया 35 टन बेसिक मॉडल और 100 टन का जो मॉडल है, दोनों में सर मैन पावर क्या चाहिए? तो अगर हम करीबन 35 टन का जो प्रोडक्शन चाहते हैं मासिक में, तो उसमें हमें चाहिए 4 वर्कर्स टोटल, जो मतलब दो वर्कर एक शिफ्ट में, 2 वर्कर दूसरे शिफ्ट में। और अगर आप उसी चीज को 100 टन पे ले जाते हो तो करीबन 5 वर्कर दोनों आपको चाहिए 2 शिफ्ट्स में। तो इसमें हम ये समझते हैं कि 12-12 घंटा प्रोडक्शन चले और वो 12-12 घंटे के शिफ्ट्स में काम होते रहे। इस बैग को कंपोस्टेबल ही क्यों बोला जाता है और क्या रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है सर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोग एक मार्केट में कई बार बायोडिग्रेडेबल सुनते हैं, कोई कंपोस्टेबल सुनता है, तो सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें हैं क्या। काफी कंफ्यूजन है, मुझे भी है, ये दोनों चीज है क्या? तो बायोडिग्रेडेबल का तथ्य ये है कि जैसे समझ लो हमने बताया कि शुरुआत में कि प्लास्टिक को पिघलने में या खत्म होने में 1000 साल से ज्यादा लग जाता है, तो और फिर भी वो पिघलता नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली जाती है जिससे वो धीरे 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 पिघल ना करे,
और शायद वो प्लास्टिक पिघलने के बाद कुछ केमिकल भी छोड़ सकता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो टूटना शुरू होगा, पर संपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा उसका गारंटी नहीं है। अच्छा। और कंपोस्टेबल का जो मापदंड सरकार ने सेट किया है और विश्व भर ने इसको एक्सेप्ट किया है कि कोई भी चीज कंपोस्टेबल तभी कही जाती है जो 180 दिन के बाद आपको मिले ही नहीं, मतलब वो पूर्ण खत्म हो जाए। तो कंपोस्टेबल जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जो केंद्र सरकार का एक संस्थान है, और वो आपका प्रोडक्ट का लैब टेस्ट करते हैं। उसमें वो भी टेस्ट करते हैं कि ये जो अपनी प्लास्टिक की थैली है उसको टुकड़े करके जमीन में डाल दिया तो वो 6 महीने के बाद है बचा या नहीं बचा। वो ये भी चेक करते हैं कि इसको जमीन में डालने के बाद अगर आप किसी फसल में लग रहे हो, खेती में अगर प्लास्टिक यूज कर रहे हो, अगर आप कंपोस्टेबल मटेरियल यूज करोगे तो उसमें प्लांट की ग्रोथ में कोई इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, और साथ ही साथ में जमीन के अंदर के अर्थफॉर्म्स या उसके अंदर के जीवाणु उनको भी कुछ इम्पैक्ट आता है, तो उसका भी स्टडी किया जाता है। और जब इन सब पे इम्पैक्ट 0 हो तभी हमको सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, मतलब ये टेस्टेड एंड प्रूवन है, ये बिल्कुल टेस्टेड कंपोस्टेबल है प्रूवन और है। कोई इश्यू नहीं है। अच्छा सर, इनका मार्केट पोटेंशियल क्या है और कौन कौन यूजर है इनके? मतलब वैसे प्लास्टिक को तो रिप्लेस कर ही रहे हाँ हैं, जी। लेकिन हम समझे कि एज ए इन्वेस्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं किसी को बेचूंगा ये सारी चीज? सर, तो मैं आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आप इस व्यवसाय में जुड़ रहे हैं तो आप अपनी दिनचर्या को समझे, ठीक है। अगर आप सुबह जैसे उठते हैं और उठते ही आपके घर पे अगर कोई पूजा का फूल सामान देके जा रहा है तो समझ लो प्लास्टिक की थैली में आएगा, बराबर। तो उसमें जाएगा। अगर आपके घर पे या आपके पिताजी या कोई है या आप कोई दवाई लेते हैं तो आपके घर पे अगर दवाई की मेडिसिन की डिलीवरी आ रही है तो उसके अंदर भी जो शॉपकीपर्स हैं वो प्लास्टिक की पन्नियां यूज कर रहे हैं, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट हो गया। फिर समझ लो आप या आपके घर पे डस्टबिन यूज कर रहे हैं, डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर भी कई बार थैली होती है तो वहां पे गार्बेज बैग आ जाता है, तो वहां पे हो गया। चलो आपने बाल बनाने के लिए कंघी यूज कर ली, तो आप जब कंघी खरीदते हैं तो कंघी भी एक प्लास्टिक के पाउच के अंदर रखी हुई आती है, बराबर है, तो वहां पे प्लास्टिक यूज हो रहा है। बराबर है। अब बिना मोबाइल के तो जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अब मोबाइल फोन ले लो, मोबाइल का कवर ले लो या मोबाइल का चार्जर ले लो, वो भी एक प्लास्टिक की पन्नी में रैप होकर आपके घर तक पहुंचता है। तो समझ लो प्राइमरी पैकेजिंग, कई बार इंडस्ट्री में प्राइमरी पैकेजिंग में यूज हो जाता है। आप वॉशरूम में देख लो, तो अगर आप दरवाजा घर का समझ रहे हो तो उसमें हैंडल, वॉशरूम के कंपोनेंट्स, वो सारे प्लास्टिक में पैक होके ही कहीं ना कहीं डिलीवर किए जाते हैं। तो यहाँ हो गया। और समझ लो आजकल सब घर पे खाना ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, तो फूड डिलीवरी है, तो फूड डिलीवरी में खाना भी प्लास्टिक में ही आपके घर पे पहुंच रहा है। बरोबर, अत्र तत्र सर्वत्र सर्वत्र प्लास्टिक है। बरोबर है सर। तो सर मुझे ये समझाइए कि लाइक एज ए इन्वेस्टर अगर इसमें मैं आता हूँ, कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री में आता है जिसके लिए इंडस्ट्री मान लो नहीं है, तो आप कुछ सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए उनको क्या सपोर्ट देते हो सर? तो हम लोग सेल्स और मार्केटिंग में सपोर्ट ये देते हैं, जैसे समझ लिए आप किसी विस्तार में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप जैसे बताएं आप राजकोट से हैं, आप राजकोट के विस्तार में धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको इस तरीके से मदद करते हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको हम बोलते हैं लीड आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमें समझ में आया कि रेस्टोरेंट वाले इसके कस्टमर्स हैं, तो हम आपको क्या करते हैं कि राजकोट में सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसका एक लिस्ट आपको एक्सेल में बना के दे देते हैं कि आप भाई साहब ये 200 रेस्टोरेंट्स को मिल लो। फिर जो भी वहां पे खाने पीने की दुकानें हैं उनका लिस्ट दे देते हैं। फिर हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे हमने पान होता है तो पान को रैप करने के लिए ऊपर एक प्लास्टिक लोग यूज करते हैं, तो हमने उसके लिए प्रोडक्ट बनाया। तो मैं आपको सारे आपके एरिया में जितने पान की दुकान है उसका एक लिस्ट दे देता हूँ। फिर मैं आपको साथ में दे देता हूँ कि प्लास्टिक के होलसेलर कौन से हैं आपके शहर में, क्योंकि आप हर दुकान में तो खुद नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं आपको एक वो लिस्ट दे देता हूँ कि भाई साहब आपके शहर में इतने प्लास्टिक के होलसेल वाले हैं, आप उनको जाके मिल लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि आपको पूरा एक लिस्ट दे देते हैं करीबन 300-400 व्यवसायों का जो आपके ही विस्तार में प्लास्टिक का धंधा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि मतलब घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पीना तो आप ही को पड़ेगा। यस, वो तो सही है, वो तो सही है। तो वहां तक इतना आप गाइड कर रहे हो तो मतलब बंदे को पता चल जाएगा कि मेरे को जाना कहाँ है और किसको टारगेट करना है। बिल्कुल। तो आपने बंदे को मशीनरी दे दी, मशीनरी की प्रोसेस समझा दी, उसके मतलब जो भी लेबर या तो जो भी बंदा यूनिट संभालने वाला है उसको आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने मार्केटिंग सपोर्ट भी कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बाकी रह रहा है किसी के लिए भी इस टाइप के बिजनेस में आना। और मतलब इन्वेस्टमेंट भी इतना नहीं है, आपने बताया 42 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रहा है और आप मतलब 1 आध करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
तो कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा डिमांड वाला एक बिजनेस है। वैसे सेल करने जाने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज खाली आपके एरिया में, मुझे लग रहा है कि एक बार आपने अवेयरनेस फैला दी कि ये चीज ये कर रही है तो भी काम हो गया अपना। और मुझे सर एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था कि लाइक इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितना चाहिए दोनों मॉडल में? तो पहले मॉडल में जहाँ पे हम करीबन 35 टन प्रति महीना बना रहे हैं, तो उसमें 35 एचपी का कनेक्शन चाहिए। अच्छा, और आप समझ लो जितना प्रोडक्शन प्रति महीना कर रहे हो उतना ही एचपी का कनेक्शन चाहिए। अगर आप जितने 100 टन टन का बना रहे हो, कैपेसिटी है उतना हाँ, ही। तो यस, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अच्छा, कि अब अगर 50 टन का प्लांट डाल रहे हो तो 50 एचपी चाहिए, और अगर आप 100 टन का डाल रहे हो तो आपको 100 एचपी चाहिए। तो सर मुझे ये बताइए, इनका जो रॉ मटेरियल है तो आप ही बनाते हो, तो आप कैसे उसको मतलब जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको कैसे दोगे? क्या-क्या और अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। और इनकी जो मशीनरी के बारे में आपने बताया, तो मशीनरी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप दोगे या आप कहीं से अरेंज करवा दोगे या कहाँ-कहाँ से ये मशीनरी मिलती है? तो जो ये हम कंपोस्टेबल का पूरा प्रोडक्शन करते हैं, तो रॉ मटेरियल हम ग्रीनोमर्स प्राइवेट लिमिटेड, हम इसका सबसे किफ़ायती और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं। और भी सारे मटेरियल सप्लायर्स हैं, आप इंडिया मार्ट में जाएँगे, सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे और भी मटेरियल्स मिल जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि भई एक ही सप्लायर है तो आपका धंधा अटक जाएगा। पर हम ये बताते हैं कि हमने इतना रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया है कि हमारा मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बिजली कम चाहिए, उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट का अच्छा आता है, अच्छा। और ये सारी चीज़ें हैं। तो जबकि क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है तो मैं उसके बारे में बात करूँ तो सही नहीं है। वो आप मैं कस जो भी प्लांट डालना चाहता है, मैं उनको 3 और कंप्यूटर का नाम भी दूँगा और बोलूँगा कि आप ट्रायल ले लो और आप चूज़ करो कि सही चीज़ क्या है, और ठीक है? प्लास्टिक के जैसा लगता है कि नहीं हाँ, लगता ठीक है, क्योंकि मैं अपनी खुद की बात करूँ तो यस, सही नहीं यस, रहेगा। बरोबर अब है। हम बात करते हैं जब मशीन्स की बात आई, तो हमने भी जब प्लांट सेटअप किया तो उसमें बहुत सारे अलग-अलग मशीन के वेंडर्स हैं, क्योंकि ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन मशीन्स इसको बोलते हैं। तो इसमें काबरा एक्सट्रूशन करके हैं जो अहमदाबाद से हैं, एक विकास इंडस्ट्रीज करके हैं जो वडोदरा से हैं, ओशन करके एक कंपनी है, साथ ही साथ में विमोसा करके यहाँ पे एक कंपनी है जो भी अहमदाबाद से है। तो ये सारे अलग-अलग प्लेयर्स हैं, तो जो जहाँ से जाए वो ले सकता है, और सबके अलग-अलग प्राइस पॉइंट्स हैं। बट किसी को जो भी अगर गाइडेंस चाहिए तो वो हमारे यहाँ आके आके देख सकते हैं और हम गाइडेंस करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपका भी प्लांट है इस टाइप का और आप आई थिंक डेमो देते हो लोगों को। हाँ जी। उसके बारे में बताइए सर। तो हमारा ये था कि हमने जिस मिशन पे काम करना शुरू किया, तो है प्लास्टिक मुक्त भारत। तो हमने हमारा प्लांट लेके ये नहीं सोचा कि यार हम ही पूरे दुनिया में सप्लाई करें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। भारत बरोबर। इतना बड़ा देश है और इसकी इतनी बड़ी डिमांड है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो, मैंने अगर ये बिज़नेस से 2 पैसा कमाया है और हमारी बुद्धि से हम इतना काम कर पाएँ, तो मेरी तो चाह ये है कि मैं भारत भर में हर 700 जिले हैं, तो हर जिले के अंदर एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बने जो प्लास्टिक मुक्त भारत के पीछे काम करे। और जो भी यहाँ पे अहमदाबाद आना चाहता है, हम उनको खुले दिल से स्वागत है। आप भी जब आए तो हमने बताया कि आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको जो जानना है जान सकते हो। इसमें कोई छुपी हुई नहीं है, खुली किताब है। तो वी आर वेलकमिंग एवरीवन। आप हमारे यहाँ प्लांट पे विजिट कीजिए, आप चीज़ों को समझिए, हम आपको ट्रेनिंग के लिए भी देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है सर। सर मुझे ये बताइए कि ये बैग्स बनाने के बाद क्या रेट्स में सेल होती है? इसमें अप्रोक्सीमेटली मार्जिन क्या रहता है? अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या रहेगा? और सेलिंग एक्सपेंस और जो अदर एक्सपेंसेस है वो कौन-कौन से आएँगे और कितने तक आएँगे? तो हम एकदम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये दाने, कंपोस्टेबल दानों में से ये प्रोडक्ट बनती है। तो ये जो दाना का मिक्सचर आता है, वो करीबन 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी के आसपास पड़ता है, और प्लस जो भी मैन्युफैक्चरर है, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा खर्चा लगेगा। समझ लो आपके फैक्ट्री में 78 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। अब उसको बनाने के लिए मशीन्स तो आपने ले ली, और बिजली का इसमें बिल आता है। तो इसमें पर किलो, मतलब आप जितना भी किलो बनाते हो, तो किलो के हिसाब से 2.5 से 3 रुपया प्रति किलो आपका बिजली का बिल आएगा। अच्छा। और तो आपने 78 के ऊपर 3 रुपए लगा दिए, 81। 81 के ऊपर आपने प्रति किलो 3 रुपया लेबर लगा लिया अपना, तो आप पहुंच गए 84। यस। अब ये प्रोडक्ट आराम से मार्केट में 99 रुपए से लेके 105 रुपए तक किलो में होलसेल में बेची जा सकती है। अच्छा। क्योंकि प्लास्टिक का दाना जो पेट्रोलियम कंपनीज आज भारत में बेचती है, वही 98 से 105 में बेचती है, और प्लास्टिक की थैलियां 110-115 रुपया प्लस जीएसटी में बिकता है। अच्छा। और बहुत खास बात कि इसमें जब अब फिलहाल जीएसटी का रिफॉर्म आया, उसमें कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का जीएसटी 5% कर दिया गया। अच्छा, 18% से, हाँ जी। अच्छा। तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट में 18% जीएसटी है, इसमें 5% जीएसटी है। तो जो खरीदार है आपका, जो कस्टमर है, वो तो बहुत खुश होगा,
क्योंकि उसको आपने प्लास्टिक से कम भाव में, हम्म, प्लास्टिक से कम टैक्स में, प्लास्टिक से बेहतर प्रोडक्ट दे दी और पोल्यूशन भी नहीं कर रहा है, और पोल्यूशन भी नहीं करे, तो सबका फायदा, मतलब जो सबका भला है। हाँ, जो मोदी जी बोलते हैं सबका विकास, हाँ, सबका साथ सबका विकास। मेरा भी भला है, तेरा भी भला है और सबका भला है सबका इसमें। विकास। यस यस। तो सर इसमें आरओआई कितना बैठेगा? तो इसमें अगर हम समझते हैं कि करीबन आप 35 टन का प्रोडक्शन का प्लांट लगाते हैं और उसको 24 घंटा फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं, तो इसमें प्रॉफिट करीबन 5 से सवा 5 लाख रुपए प्रति महीने का प्रॉफिट बन जाता है। अच्छा, और इसको अगर साल भर में आप कन्वर्ट कर देते हो तो ये करीबन 60 से लेके 70 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बनेगा। तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने जब शुरुआत में बताया था कि 42 लाख रुपया प्लस जीएसटी, मतलब समझ लो 50 लाख का आपने इन्वेस्ट किया, उसी के सामने 60 से 70 लाख रुपए आपने बना दिए, तो साल भर के अंदर आपका पूरा का पूरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा और आप बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ काम भी कर पाएंगे, 2 पैसा खुद के लिए कमाएंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। क्या बात है। तो सर मुझे काफ़ी पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी बिजनेस जो इन्वेस्टर है उनको काफ़ी गाइडेंस भी दे रहा हूँ, एडवाइजरी फर्म चला रहा हूँ लोन और सब्सिडी की। मैंने कहीं नहीं देखा कि 1 साल में पेबैक हो जाता है, क्योंकि 3 साल, साढ़े 3 साल का पेबैक भी हम बोलते हैं तो इन्वेस्टर बोलता है कि बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इसको जल्दी ग्रास्प कर लीजिए। कुछ भी अगर डिटेल में आपको समझना है, इसके बारे में, मशीनरी के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में कुछ भी है, तो सर की जो टीम है उसका नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उनसे आज ही संपर्क करिए और सारी डिटेल जानकारी ले लीजिए। आपको कुछ और कुछ सर मुझे लग रहा है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपको कुछ एक लाइन में हमारे व्यूअर को कुछ मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं। तो मेरा आपसे आज बात करने का और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यही ले जाने का मुद्दा था कि एक ही पृथ्वी है, एक ही माता है। तो 2030 तक हम अगर भारत को प्लास्टिक मुक्त कर पाए, तो जितने भी इसमें एंटरप्रेन्योर्स जुड़ेंगे, वो सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, पर एक देश का बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आप पैसा कमाइए और दूसरे की आदत बदलिए, प्लास्टिक फ्री भारत बनाइए। आप एक तो चालू प्लांट देख सकते हो, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी और जैसे सर ने बताया कि आपको 15 मिनट में समझ में आ जाएगा प्लांट कैसे वर्क करता है। रॉ मटेरियल का सपोर्ट दे रहे हैं, मशीनरी सप्लायरों का लिस्ट इनके पास है और हमारी वेबसाइट पे भी आपको इसका एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सैंपल बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें भी सारे सप्लायरों का नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी आपको। तो आप एक बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर सोच विमर्श करिए और सर की टीम का कॉन्टैक्ट करिए और आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, जो प्रोजेक्ट रिपोर्टर बैंकेबल की बात की। हुँ, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मिलता हूँ जो गाँव से आते हैं, तो उनको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, सब्सिडी, हुँ, इसकी समझ नहीं होती है, जो आपका विषय है। हुँ। तो इस पे थोड़ा आप विस्तार से समझा पाएँगे कि इसमें उद्योग साहसिकाओं को क्या सब्सिडी मिल सकती है? क्या-क्या और स्कीम के फ़ायदे मिल सकते हैं? सर जैसा आपने बताया आपका 35 टन का जो प्लांट है जो बिलो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उस टाइप के प्लांट में एक पीएमईजीपी स्कीम करके है, आपने सुना ही होगा। हाँ जी। तो पीएमईजीपी स्कीम में आपको 15% से लेके 35% तक का कैपिटल सब्सिडी मिल सकता है। दूसरी चीज़ आपको खाली 5% मार्जिन डालना है, यानी कि 50 लाख का अगर प्लांट है तो आपको 2.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट बस करना है। सिर्फ 2.5 लाख में? यस, ओनली क्या बात है! 2.5 लाख डालना है। 47.5 लाख रुपीज़ आपको बैंक लोन मिल जाएगी, 95% तक का बैंक लोन मिल सकता है पीएमईजीपी स्कीम में। अच्छा, काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि लोगों को स्कीम पता होता है, सोशल मीडिया और सब, लेकिन उनका प्रोसीजर नहीं पता होता कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करें। तो उस टाइप में क्या होता है कि पहले आपको पीएमईजीपी पोर्टल में जाना है, आपका एप्लीकेशन डालना है और उसमें आपका जहाँ पे बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट आपका जो खुला हाँ हुआ जी। है, वो बैंक अकाउंट नंबर डाल के वो बैंक सिलेक्ट करना है। उसमें आपको 2 बैंक का ऑप्शन दिया जाता है कि 2 बैंक कोई आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले पीएमईजीपी पोर्टल पे आपका एप्लीकेशन सैंक्शन होगा। उसमें भी आपको केवीआईसी है, डीआईसी है, काफ़ी एजेंसी है जो ये प्रोसेस करती है, वो सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आप वहाँ पे सैंक्शन हो, उसके बाद एक केवीआईसी या तो डीआईसी आपका एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करेगी बैंक को और बैंक आपका लोन सैंक्शन करेगी। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस होती है और उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी और उसके बाद बैंक ही क्लेम कर देगी आपके वती, जिससे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। उसके ऊपर की जो आपने बात की, मतलब 50 लाख से अबोव जो है उसमें पीएमईजीपी नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी स्टेट्स है वो अलग-अलग सब्सिडी दे रही है। जैसे गुजरात सरकार है तो वो 10% कैपिटल सब्सिडी से लेके 25% कैपिटल सब्सिडी अप टू 35 लाख रुपीज़ दे रही है क्या बात है! ऑन द बेसिस ऑफ टर्म लोन। उसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 7% है। वुमन एंटरप्रेन्योर है तो उसको अलग से इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है।
राजस्थान गवर्नमेंट भी दे रही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अभी पॉलिसी निकाला है, यूपी गवर्नमेंट में काफ़ी एग्रेसिवली नई एमएसएमई के लिए पॉलिसी आई है। तो काफ़ी जगह पे, काफ़ी स्टेट में आपके लिए एक अलग पॉलिसी है, अलग स्कीम है, तो आपको समझना पड़ेगा प्रोजेक्ट करने से पहले। इसके लिए आप हमारी जो टीम है उसका नंबर दिया गया है, उसका ईमेल आईडी दिया गया है, उनका संपर्क करिए। आपके इसी प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या सब्सिडी आपके स्टेट में मिल रही है, वो सारी गाइडेंस हम देंगे। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और डिटेल में जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारी वेबसाइट में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका लोन करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ये रिपोर्ट है उसको एडिट करिए, उसको कैसे एडिट किया जाए, उसमें क्या चेंजेस है, क्या डिटेल डालनी है, उसके लिए भी हमारी टीम सपोर्ट कर देगी आपको, और सीधा आप बैंक चले जाइए, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। क्या-क्या स्कीम उसमें, जैसे सीजीटीएमएससी का स्कीम है, इसमें 5 करोड़ तक आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। और उसके अलावा कौन-कौन सी सब्सिडी कौन से स्टेट में है, वो सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी मिल जाएगी। तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। उसके अलावा सर आपको कुछ समझना है तो बताइए? नहीं, नहीं, बस बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके, और आपके माध्यम से अगर हम कुछ और लोगों को इस मिशन में जोड़ सकते हैं, सर मुझे तो लग काफ़ी रहा अच्छा है होगा। कि आपके मिशन में मैं आज ये पॉडकास्ट के थ्रू जुड़ गया, क्योंकि हम साथ में मिलके इनको पॉल्यूशन फ्री और प्लास्टिक फ्री भारत भारत का जो है विज़न है आपका, का मिशन है, उसमें हम जितना हमारा योगदान होगा हम करेंगे सर। बिल्कुल। यस नमस्ते सर। राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं हूँ राजेश सवनिया, सीईओ एंड फाउंडर एडोट कॉर्पोरेशन।